इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब उसका आज के तारीख में बॉडी को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने उसको सर्जन्स के लिए छोड़ा हुआ है। और ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जहाँ पे पेशेंट को पेट में सडन दर्द होता है, पूरा फैल जाता है, तो हम कितना भी उसको क्लीन करें थोड़ा रह जाता है, फिर इंटेस्टाइन ईच अदर को चिपक के बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना या कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन होना चांसेस होता है। You are watching Surgery Simplified, शस्त्र कला सरल शब्दों में। Hello everyone, welcome to our new episode in Surgery Simplified, शस्त्र कला सरल शब्दों में। मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल बलजेकर। नमस्ते। तो डॉक्टर, आज क्या हम बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं? मुझे लगता है कि एक जो बहुत कॉमन सर्जिकल कंडीशन है, जो सर्जिकल इमरजेंसी है, उसको बोलते हैं एक्यूट एब्डोमेन। अब इसका मतलब क्या है? एक्यूट मीन्स सडन और एब्डोमेन मीन्स इन कॉमन टर्म्स वी से स्टमक और टमी। सो एब्डोमेन पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन। तो क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है एब्डोमेन का? अगर आपको मालूम है कि छाती और पेट के बीच में एक पर्दा रहता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। सिमिलरली जो पेट जहाँ पे नीचे का भाग है, जहाँ पे आंतड़ी एंड होती है, और उसके नीचे का जो भाग है, जो लास्ट टाइम हमने फिस्टुला के ऑपरेशन में डिस्कस किया था, पेल्विक डायफ्राम जिसको बोलते हैं, तो वो पेल्विक डायफ्राम और चेस्ट का डायफ्राम के बीच का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो पेन इन एब्डोमेन कहाँ पे भी इधर हो सकता है। Stomach is only one part of the abdomen. So when you say pain in stomach, you are not actually giving the exact condition. So we call it acute abdomen. Okay. Basically ये sudden severe pain होता है कहाँ पे भी, ये एरिया में पूरे। Okay. तो इसके क्या क्या कंडीशंस है? पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो कंडीशंस है वो मेल्स में, फीमेल्स में और बच्चों में अलग अलग होते हैं। लेकिन वन ऑफ द कंडीशंस जो सब में कॉमन है वो है अपेंडिक्स। ओके, तो आज हम इस एपिसोड में अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे। अपेंडिक्स सुना तो है बट डिटेल में कुछ पता नहीं है। हाँ, तो अपेंडिक्स जो है वो बेसिकली भगवान ने छोड़ा है सर्जन्स के लिए। So am I right to say कि कुछ लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स निकाल भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, because it's a vestigial organ। वेस्टिजियल मतलब उसका आज के तारीख में बॉडी को कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने उसको सर्जन्स के लिए छोड़ा हुआ है। और ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है जहाँ पे पेशेंट को पेट में सडन दर्द होता है। तो अपेंडिक्स होता क्या है? जहाँ पे छोटी आंतड़ी एंड होती है, मतलब ये हमारी अन्न नली है, फिर पेट है, उसके बाद छोटी आंतड़ी शुरू होती है और जाके वो बड़ी आंतड़ी को ज्वाइन होती है, और फिर बड़ी आंतड़ी ऐसे जाके नीचे संडास की तरफ जाता है। इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड्स एंड द लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट्स, इट्स एट अ राइट एंगल लाइक दिस। इट इज नोन एज आइलियो-सीकल जंक्शन। मतलब जो सीकम है, सीकम जो बड़ा आंतड़ी या कोलॉन का शुरुआत है, और आइलियम जो छोटा आंतड़ी का एंड है, उसके जंक्शन पे अपेंडिक्स रहता है। तो अपेंडिक्स ऐसा एक उंगली जितना बड़ा एक ऑर्गन रहता है, और वो एक पिशवी की तरफ हैंगिंग रहता है ऐसा। ओके, तो अपेंडिक्स इतना कॉमनली क्यों सूजन होता है उसमें? उसके 2-3 कारण है। पहला कारण है कि जो स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक अ सैक, हैंगिंग सैक। तो उसमें कोई भी कुछ भी गिरता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्म्स के अंडे, पेट में वर्म्स होते हैं, उनके अंडे उसके अंदर जा सकते हैं।
Okay. कभी कभी संडास का जो एकदम संडास घट होके उसके पेलेट्स हो जाते हैं, पेलेट्स, उसको बोलते हैं फिकोलिट पेलेट्स, मतलब स्टोन जैसे होते हैं, छोटे छोटे स्टोन जैसे, संडास छोटा, वो जाके बैठता है। Okay. कभी कभी आप पेरू का जो बी रहता है, पेरू खाने के उसकी जो बी रहती है, Right. वैसे जो कुछ है, कुछ भी ऐसा खाया है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उसमें जाके अटकता है। तो पहला चीज कुछ तो जाके अटकना चाहिए अपेंडिक्स में। अटकने के बाद क्या होता है कि जो अपेंडिक्स भी पूरा आंतड़ी जो है म्यूकस या थोड़ा जूसेस कुछ रसायन छोड़ता है, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए और फूड को स्मूथ पैसेज जाने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए और डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन के जूसेस रहते हैं, या तो म्यूकस करके एक रसायन तैयार होता है पूरा इंटेस्टाइन में। तो ये इंटेस्टाइन का भाग होने की वजह से उसमें भी वो रसायन तैयार होता है। अब वो रसायन क्योंकि ये ब्लॉक हुआ है, वो बाहर आ नहीं आ सकता है, तो उधर भरने लगता है वो। अब उसमें क्या है कि क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास है तो जर्म्स तो रहते ही है ना, तो वो जर्म्स फिर उसमें पलने लगते हैं और वो पस हो जाता है। ओके, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि अपेंडिक्स में लिम्फेटिक टिश्यू ज्यादा रहता है। लिम्फेटिक टिश्यू मतलब अगर आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ हो गया तो इधर की गांठ आ जाती है, दांत में कुछ हो गया तो इधर गांठ आ जाती है, पैर में कुछ लगा तो यहाँ पे गांठ आ जाती है ना, तो इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो इन्फेक्शन वो लिम्फेटिक्स में जाके उधर मारामारी होती है बिटवीन द लिम्फेटिक्स एंड द इन्फेक्शन। तो जहां पे लिम्फेटिक्स ज्यादा होता है, इन्फेक्शन वो केंद्रित होता है उसकी तरफ, इट गेट्स attracted to the lymphatics, and the lymphatics contain the lymphatic cells which fight infection. Okay, so the lymphatics are like arteries and veins, they are like that, and they are lymph nodes. So the appendix is rich in lymphatics. तो कहाँ पे भी समझो इन्फेक्शन हो गया, डिसेंट्री हो गया, कोई भी इन्फेक्शन पेट में हो गया, तो वो खींच के अपनी तरफ लेके आता है। तो ये दो कारण है कि अपेंडिक्स में बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होता है। तीसरा, अपेंडिक्स का जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत टेन्यूअस है। टेन्यूअस मतलब जनरली एक ही वेसल रहता है, और वो अगर ब्लॉक हो गया तो अपेंडिक्स में गैंग्रीन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली और इजीली गैंग्रीन हो सकता है। और अगर अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया तो ये सब गंदा पूरा फैल जाके पेशेंट बहुत सीरियस हो सकता है। इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन इमरजेंसी में निकाल के, अगर निकाला फूटने से पहले तो छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट 2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो फूट गया तो फिर वो बड़ा ऑपरेशन होता है और बाद में भी उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि वो जब पूरा फैल जाता है तो हम कितना भी उसको क्लीन करें थोड़ा रह जाता है, फिर इंटेस्टाइन ईच अदर को चिपक के बाद में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना या कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन होना चांसेस होता है। सो अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन है इमरजेंसी है। जब डॉक्टर या सर्जन आपको बोले कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन जरूरी है, वो प्लीज आपको करना चाहिए। तो मोस्टली पेशेंट क्या बोलते हैं, दवाई से ठीक हो जाएगा क्या? दवाई से ठीक हो सकता है, कभी कभी एक अटैक कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है कि अगर दवाई से कम नहीं हुआ तो ज्यादा करके वो बर्स्ट होके कॉम्प्लिकेशंस कर दे। तो इट इज बेटर कि डायरेक्टली ऑपरेट करके उसको निकाल दे। और अपेंडिक्स निकालने से बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ तकलीफ देने के लिए बैठा है उधर। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल। आई मीन गुड टू नो। आई मीन क्योंकि काफी मिथ्स भी एक्चुअली आपने वो बता दिया कि ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, उसको एक्चुअली काम ही नहीं है। तो और एक चीज इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में अपेंडिक्स का और भी इम्पोर्टेंट है कि इमरजेंसी में करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बच्चों में जो ओमेंटम करके एक एरिया, एक फैट रहता है, फैट का एक कर्टन रहता है, ऐसा एक पर्दा जैसा जो पेट से ऐसे नीचे आता है, वो जब भी किधर भी कुछ पस बिस हो तो वो उधर जाके उसको उधर ही लोकलाइज करता है कि वो स्प्रेड नहीं हो। तो बहुत टाइम अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन होता है तो वो ओमेंटम जो है वो उधर आके उसको कवर करके इट ट्राइज टू सी दैट द पस डज नॉट स्प्रेड इनटू एब्डोमेन। बट बच्चों में वो ओमेंटम बहुत छोटा होता है, वो उधर तक पहुंच नहीं सकता है। तो बच्चों में 50% चांस रहता है कि बर्स्ट हुआ तो सीरियस हो जाएगा बच्चा, और 50% का चांस रहता है बर्स्ट होने का।
It is much more, the chances of complications are much higher in children as compared to adults, and serious complications are more. So in children especially, there is no role for waiting. If you are diagnosed appendicitis, you must operate at the earliest, and then it becomes very simple. But if you wait, there is much higher chance of complications in children as compared to adults. This is one more important point. Again, because it is a child, many parents tend to say don't operate, but that is not the right thing to do. The right thing to do is to allow the surgeon to decide. If he says there is a surgery necessary, you must get it done. Okay. And अगर suppose operate हो गया एक patient, तो कितने time में ठीक हो जाता है? अगर अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स है तो ऑपरेशन के दिन छोड़ के दूसरे दिन भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और अभी इसको भी हम लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं। वैसे भी ओपन ऑपरेशन का इंसिजन बहुत छोटा ही रहता है, बहुत सारा फर्क नहीं है, लेकिन लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं ये ऑपरेशन। बच्चों में भी लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, एडल्ट्स में भी लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, या ओपन सर्जरी। बट ओपन सर्जरी का भी उसका जो कट है वो छोटा रहता है। So it is not much difference whether you do by laparoscopy or whether you do by open surgery as far as appendix is concerned. And generally the cost will be depending on laparoscopy or open. It could anywhere vary between anything between say 35 to 70,000 to 1 lakh rupees, depending on whether you go for a bigger hospital like Apollo or you have it in a smaller nursing home and so on, depending on the city and all that. But broadly between 70,000 to 40,000 to 70,000 is the cost. Okay. Laparoscopic costs a little more than the open thing. One last question, doctor. Very basic question हमारे viewers के लिए. मेरा भी question था in fact. तो appendix pain जो होता है कौन से part में होता है? Generally शुरुआत इधर होती है बेम्बी की जगह पे, और no in the middle. Okay. और then वो shift होता है right side को. जब बेम्बी में शुरू होता है तो बोलना मुश्किल है कि ये appendix है, लेकिन विद इन 24 आवर्स ये कम होके वो राइट साइड को जब शिफ्ट होता है, देन यू कम टू नो दैट इट इज मोर लाइकली टू बी अपेंडिक्स. सो व्हाट इट इंडिकेट्स इज दैट अपेंडिक्स में पहला सूजन आता है, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, इंटरनल, एंड देन देयर इज सप्यूरेशन और फॉर्मेशन ऑफ पस. सो व्हेन फॉर्मेशन ऑफ पस हैपेंस, देन द पेन शिफ्ट्स टू द राइट साइड. सो व्हेन द पेन शिफ्ट्स टू द राइट साइड एंड व्हेन यू टच हियर यू गेट लॉट ऑफ पेन, then you should know that the appendix is now having pus and therefore it needs to be operated. Okay. One very common investigation which you can do is ultrasound. You can also do CT and MRI, but that's not required. On ultrasound itself, and clinical examination of course, ultrasound, if the appendix is seen, it is abnormal. Normal appendix is difficult to visualize on ultrasound. Only when it is full of pus, you can actually see an appendix. So if an appendix is seen on ultrasound, it means that it is likely to be inflamed. There is another variety of appendix which is called recurrent appendix, which comes under chronic pain, where patients get an acute attack, settle down, after that they keep getting pain off and on. We also call it a grumbling appendix. It keeps on grumbling, every now and then it gives pain. Such an appendix, you need to do an X-ray called barium, which you give a dye and then you see if the appendix is seen, not seen, there are blockages in the appendix, and then you can do a planned appendix. Achha. A planned appendix can be done in people who have got recurrent appendicitis or what we call as a grumbling appendix. But by and large, if you see 80% to 20%, 80% of the times it will be an emergency and it will need an emergency surgery, and very few times it will also be a recurrent appendix where you need a planned surgery. Got it. Wonderful. Thank you so much, doctor. Thank you. Appendix के बारे में बहुत easy way में आपने हमें समझाया, and I think a lot of viewers को थोड़ा और information and self awareness obviously develop हो गई होगी. Thank you so much. Okay. And viewers, अगर आपके पास कोई भी questions है appendix related, तो please comment section में आप हमसे पूछ सकते हैं या आप अपने experiences share कर सकते हैं. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, hit the like button and the bell icon for notifications, and stay tuned for more informational videos coming from Dr. Nikhil. Thank you so much.